अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पैगाम पहुंचाता है, उसको न्यूरॉन कहते हैं। और इस न्यूरॉन के थ्रू ही इंसान की बॉडी का एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से अटैच होता है। अल्लाह ताला ने ये सारे इंसानों के अंदर, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर ये वाला सिस्टम पैदा किया है। लेकिन इसकी फॉर्मेशन एक ऐसी फॉर्मेशन होती है कि जिसका एक पहले ही डिसाइड होता है कि इसमें इसकी फॉर्मेशन के अंदर ऐसे ऐसे पैगाम बॉडी के इस हिस्से से इस हिस्से में जाएगा। अगर इसकी फॉर्मेशन और इसकी पैगाम पहुंचाने की फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तो उस वक़्त क्या होता है कि उस वक़्त हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बिहेवियर्स के अंदर, हमारी कॉग्निशन के अंदर, हमारी मोटर स्किल्स के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। और इन तब्दीलियों की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल सही तरह से हमारे जिस्म को नहीं पहुंचा पाता। आज हम बात करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि जब हमारे न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब हमारे ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही होती है, उस वक़्त उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं, किसी तरह की म्यूटेशन आ जाती है, किसी तरह की ऐसी चेंजिंग आ जाती है जो कि उसको एक नॉर्मल न्यूरॉन से डिफ़र करती है, तो उस वक़्त ये वाले डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि न्यूरॉन की फॉर्मेशन में डिफरेंस आता है, ठीक है। और ये क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस या प्रोसेस के दौरान ये सब हो रहा होता है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इससे हम रिलेट करेंगे बच्चों को। बच्चों के, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट जब हो रही होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट, उसके डिफरेंट पार्ट्स की डेवलपमेंट, तो उस वक़्त उसमें डिफरेंट चेंजिंग आती हैं। अगर वो चेंजिंग सही तरह से प्रोसेस ना हो तो उस वक़्त क्या होता है कि उस वक़्त ये वाले डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपका बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करता, आपको फील हो रहा है कि बच्चे की साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है वो ठीक से नहीं परफॉर्म हो रही, बच्चे की ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग ठीक से परफॉर्म नहीं हो रही, तो उस वक़्त आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आया कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है, एक नॉर्मल ब्रेन की जो ग्रोथ होती है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जो कि आपका बच्चा जो है सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके एकेडमिक्स ख़राब हो रहे हैं, उसकी सोशल इंटरेक्शन ख़राब हो रही है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में फ़र्क आ रहा है, तो उस वक़्त आप किसी भी करीबी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कोई सेंटर है, कोई हॉस्पिटल है, उसमें अपने बच्चे को लेके जाएं और इस बारे में पता करें कि आया कि ये सारी चेंजिंग क्यों आ रही हैं। एक्चुअली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसे बॉडी के अंदर चेंज है जिसकी वजह से बच्चे इन सारी जो चीज़ें होती है उसमें लेक करते हैं, उसमें डेफिसिट्स करते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑटिज़म है, इसके बाद ADHD है, सेरिब्रल पाल्सी है, इसके बाद जो है और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं और जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स हैं और भी बहुत से जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। उस तरह के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि अभी उसकी एज कम है, नहीं बच्चा बोल रहा तो कोई बात नहीं, 1 साल बाद बोल पड़ेगा, 2 साल बाद। हमारे बड़े ज़ाहिर है जब शादी के बाद पेरेंट्स का फर्स्ट चाइल्ड होता है तो हमें बहुत सी ऐसी मिथ्स, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिसके अंदर मोस्टली पेरेंट्स जो है ना वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते कि बच्चे में ये एक बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, बच्चा सोशली इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहा, बच्चे की एकेडमिक्स क्यों ख़राब हो रही हैं, बच्चे स्कूल में क्यों नहीं अच्छे से परफॉर्म कर रहे, ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये नॉर्मल बच्चे की तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चे का, उसमें आपने इस चीज़ को देखना है कि इसको कैसे लेके चलना है। और ये होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की कोई ना कोई कैटेगरी में आपका बच्चा फॉल कर सकता है। और अगर आप टाइम पर उस चीज़ को नहीं देखेंगे तो आपकी ये वाले जो डिलेज़ हैं, जो उसके माइलस्टोन्स डिले हुए हैं, जो उसकी डेवलपमेंटल डिलेज़ हुए हैं, वो काफ़ी आगे जा सकते हैं और उस चीज़ से हम लड़ नहीं सकते, उस चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते। तो आपने बच्चों के सबसे पहले माइलस्टोन्स देखने हैं, क्या सही टाइम पे अचीव्ड हुए हैं, क्या जब बच्चा कितने साल की उम्र में बोलता है,
कितने मंथ्स में बोलता है, उसकी नेक होल्डिंग कब है, उसके बाद जो है वो चलना कब स्टार्ट कर रहा है, वो खाना कब स्टार्ट कर रहा है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमें जब तक सही से पता नहीं चलेंगी तब तक हम इस चीज़ को नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। ये ज़्यादातर हमें जो चीज़ें नज़र आती है ना, जब बच्चा प्री स्कूलिंग में होता है या बच्चा भी स्कूल नहीं गया होता या बच्चा स्कूल में जाता है या स्कूलिंग के दौरान, उस वक्त हमें डिफरेंट चेंजिंग नज़र आती हैं। बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा, बच्चा बात नहीं सुन रहा, बच्चा किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, बच्चा सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहा। तो ये जो सारी चेंजिंग है ये इस वजह से होती है कि उसकी ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है। थैंक यू सो मच।